नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रिया। ये नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। हनुमत कथा से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रामदा होटल में की प्रेस वार्ता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बांदा बुंदेलखंड में गुरुकुल सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिया जोर। हनुमान चालीसा से बांदा में प्रारंभ हुई हनुमत कथा। बांदा में मवई बाईपास में 16 जनवरी 2026 से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से हनुमत कथा का प्रारंभ होने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रामदा होटल में संपन्न प्रेस वार्ता कर सभा पत्रकार बंधुओं का आभार करते हुए बताया कि बांदा में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में अन्य कुरीतियां फैली हैं, जिन्हें हम सभी को मिलकर इन बीमारियों को दूर करना है और हमें सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेना है। उन्होंने शिक्षा के बारे में यह बताया कि पहले ग से गणेश पढ़ाया जाता था, अब ग से गधा की उपमा देकर सरकार से सभी जनपदों में गुरुकुल विद्यालय खोलने की बात पर जोर दिया और यह कहा कि यदि सरकारी विद्यालयों में अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई होने लगे तो शिक्षा व्यवस्था पर सुधार हो जाएगा, क्योंकि उनके बच्चे बड़े बड़े हॉस्टलों में पढ़ते हैं। उन्होंने कथा के आयोजन का प्रवीर सिंह को श्रेय देते हुए कहा कि यह प्रवीर सिंह बांदा में सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह भी बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर हनुमान जी की कृपा से फरवरी माह में बागेश्वर धाम में 300 बच्चियों का जो अनाथ असहाय है उनका विवाह होना तय है, जिसमें उन्हें दान स्वरूप उपहार दिया जाएगा। आपको बता दें कि बांदा में राजनीतिक सियासत की तरह तरह की चर्चाएं उभर कर सामने आ रही हैं। उन सवालों पर उन्होंने कहा कि हमें राजनीति नहीं करना है, हम सनातन का प्रचार और समाज में फैली बीमारियों को दूर करने के लिए बालाजी सरकार की कृपा से कथाएं करते हैं। कथाओं के माध्यम से जो दक्षिणा प्राप्त होती है उसी में कन्याओं का विवाह और बागेश्वर धाम मंदिर में कैंसर का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के अंत में उपस्थित सभी पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार तक अपनी बात रखने की बात कही। इसी सिद्धांत को लेकर के हम ये कथा सुनाने के लिए गुरु के पास प्रेरणा से हम आए हैं। शेष आप लोगों के मन में जो भी भाव आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो, हम नेताओं के बयान पर कोई जवाब देते नहीं, क्योंकि हमें नेता बनना नहीं है, पार्टी खड़ी नहीं करनी है किसी पार्टी के नहीं। तो ये सब तुम जवाब दो, हम ना दे पाएंगे। हम तो इतना जानते हैं कि हिंदुत्व के ऊपर कोई बोले, सनातन के लिए कोई बोले, उस पर हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारा रास्ता ही अलग है। आई एम राजनेता है, आई एम स्पिरिचुअल लीडर।